हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। एसेट की डैशबोर्ड सीरीज़ में खुशामदीद। और आज हम एक्सपेंसेस को और बिल्स को कवर करेंगे। एक्सपेंसेस को सबसे पहले देखने के लिए कि एक्सपेंसेस कैसे सिस्टम में ऐड किए जा सकते हैं के लिए हम एक्सपेंसेस के मेन्यू में जाते हैं। और जैसे हम एक्सपेंसेस के मेन्यू में आएंगे तो यहाँ हमारे सामने जो है एक्सपेंसेस की ग्रिड नज़र आ रही है। जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एक्सपेंसेस ऐड हैं वो सारे इस ग्रिड में मौजूद हैं और उनको हम फ़िल्टर कर सकते हैं कैटेगरी के साथ या डेट के साथ। और इसके अलावा हम रेफरेंस नंबर के साथ सर्च कर सकते हैं। अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग एक्सपेंस को एडिट करना है तो उसके लिए हम इस पे क्लिक कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये न्यू एक्सपेंस ऐड करने के लिए हम इस न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेई को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा वेंडर हो सकता है। अगर ओनर ने एक्सपेंस किया है तो उसको सेलेक्ट कर लें, अगर टेनेंट ने एक्सपेंस किया है तो उसको सेलेक्ट कर लें। जिसके भी अगेंस्ट आप एक्सपेंस डालना चाह रहे हैं तो आप इधर से सिलेक्ट करके और एक्सपेंस की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ रेफरेंस नंबर है, कुछ पर्सनल रेफरेंस बुक है या एक्सपेंस की कोई इनवॉइस नंबर है तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। और किस बैंक अकाउंट से या किस अपने एसेट के अकाउंट से पेमेंट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे और किस तरह से पेमेंट की है एक्सपेंस के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी अपनी असाइन कर लेंगे इसको। और अगर आपको पता है कि किस यूनिट के अगेंस्ट ये एक्सपेंस किया है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं इधर। और इसके अलावा कैटेगरी जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन से एक्सपेंस किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। लेट्स सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसकी अमाउंट इधर एंटर करेंगे। लेट्स सपोज 10,000 है। आपके पास कोई नोट्स वगैरह हैं या मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं और आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो नोट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे नोट्स लिख देंगे और इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये हमारे सामने एक्सपेंस ऐड हो गया इस ग्रिड के अंदर। और अगर इसमें से हमने एडिट करना है तो हम इसे इधर से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर एक्सपेंस गलत बन गया है तो हम उसको आर्काइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीज़न दे दें, आर्काइव कर देंगे तो ये आपके सिस्टम से अकाउंट बुक से ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा फिर बिल्स हैं। बिल्स को हम देख लेते हैं। बिल्स के अंदर जैसे मेन्यू में जाएंगे सेम मोरल लेस उसी पैटर्न की ग्रिड है जिस तरह एक्सपेंसेस की है। और डेट के साथ आप फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी के साथ फिल्टर कर सकते हैं, बिल के स्टेटस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ओपन है या ऑलरेडी पेड कर चुके हैं आप या पार्शियल है या ओवरड्यू है। और नए बिल को ऐड करने के लिए सेम उसी तरह न्यू बिल पे क्लिक करें। यहाँ से अपने जिस वेंडर के अगेंस्ट आपकी बिल की पेमेंट है आप उसको सेलेक्ट करें। सेम इसी तरह रेफरेंस ऐड कर सकते हैं आप इधर। बिल की डेट क्या है और किस डेट को ड्यू है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप बिल और यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपको पता है, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ दें। और कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज गैस। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 25,000। तो इस तरह से आपका सिस्टम के अंदर बिल ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई रिसीट वगैरह है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, किसी बिल को अगर एडिट करना है तो उसके लिए हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास एडिट की विंडो खुल गई है। अब इस यहाँ पे हम इसकी अमाउंट चेंज कर सकते हैं और अगर कुछ नई एंट्री करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें इस बिल को पे करना है तो इसके लिए हम पे के बटन पे क्लिक करेंगे। जिस अकाउंट से हम पे करना चाह रहे हैं हम वो सिलेक्ट कर लेंगे और मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर ये फुल अमाउंट हमने पे किया है तो फुल लिख देंगे। और अगर हमने पार्शियली पे करना है तो हम पार्शियल पे करके इसको सेव कर देंगे। तो अब आपने देखा है कि अब ये ऑलरेडी 25,000 का बिल था जिसमें से 10,000 अभी भी ड्यू है क्योंकि हमने 15,000 पे किया है और इसका स्टेटस पार्शियल है। और इसके अलावा बिल पेमेंट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें 15,000 की पेमेंट नज़र आ रही है। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने बिल्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।